प्यार किसी से भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सामने वाला इंसान भी आपके लिए फीलिंग्स रखता हो। वेल, दिस इज अ स्टोरी ऑफ आवर मेन कैरेक्टर टाइकी, जिसे तो एक बास्केटबॉल गर्ल बहुत ही पसंद है और वो तो उसकी सीनियर है। और सीनियर्स की बात आ रही है तो एक मेल सीनियर भी है और ये है हारियो सेनपाई, जो कि बहुत ही अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं और टॉप प्लेयर हैं। और कमाल की बात यह है कि टाइकी भी बैडमिंटन का प्लेयर है और इसी की वजह से टाइकी की काफ़ी जलती है उनसे। लेकिन टाइकी के पास एक चाइल्डहुड फ्रेंड भी है जो कि शायद इसे लाइक करती है। वेल, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टाइकी और चिनासु कैसे साथ में रहने लगते हैं क्योंकि उसके फैमिली वाले कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं और उनकी फ्रेंडशिप धीरे धीरे कुछ और ही नया मोड़ लेने लगती है। और यहाँ भी टाइकी अपने प्रोफेशनल कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है और वो तो जोरों शोरों से तैयारी कर रहा होता है ताकि वो हारियो सेनपाई के कुछ आस पास भी आ पाए। और जब वो रास्ते से जा रहा होता है तभी हिना मिल जाती है और वो लोग साथ में जा रहे होते हैं और वो देखता है कि उसके आसपास आने के पहले ये हारियो सेनपाई चिनासु सेनपाई के पास आ रहे हैं। वेल डैम, अब देखते हैं आगे। और जब टाइकी उन दोनों को देख रहा होता है जाते हुए तभी हिना कहती है शायद वो लोग भी हमारी तरह ही दोस्त होंगे, इसलिए वो लोग साथ में घर जा रहे होंगे। और टाइकी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और वो तो खुशी खुशी जाने लगते हैं। और नेक्स्ट डे भी वो दोनों को बातें करते हुए टाइकी देख लेता है। और नेक्स्ट सीन में यहाँ पर दो कोच बैठ के बात कर रहे होते हैं, अरे हारियो तो नेशनल जाने के लिए परफेक्ट है। और यहाँ में दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ लेकिन मुझे दूसरे वाले बंदे से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, ये लड़का भी काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहा है। और आगे यहाँ पे बास्केटबॉल कूदते हुए आ जाता है तो वो चिनासु को दे देता है और तभी यहाँ पे हारियो सेनपाई उसे ची कह के बुलाते हैं और ये सुन के इसे तो बहुत ही गुस्सा आता है। और ताकि तो भागते भागते घर जाते हुए सोच रहा होता है ये दोनों आखिर में क्यों इतने करीब हैं। और घर पे आते ही वो तो लुढ़क जाता है और वो चिनासु के बारे में सोच रहा होता है तभी वो आ भी जाती है और वो तो आते हुए कहती है तुम्हें देख के लगता है कि तुम तो भागते हुए आए हो, तुम्हें लगा था कि अगर तुम लेट से आओगे तो मैं बाहर ही इंतजार करूंगी, इसलिए तुम अंदर आ गए ना पहले ही। लेकिन टाइकी तो कुछ और ही सोच रहा होता है और तभी वो सोचता है चिनासु सेनपाई मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है, लेकिन मैं यहाँ पे बेकार के ख्यालों में खोया हुआ हूँ। और वो तो कहता है मैंने सोचा कि मैं क्यों ना घर पे आते हुए एक्सरसाइज ही कर लूँ, इसलिए मैं भागते हुए घर पे आया था। और नेक्स्ट डे तो बैडमिंटन का सिलेक्शन चल रहा होता है और यहाँ पे टाइकी ने तो सारे फर्स्ट ईयर को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। और दूसरी तरफ हारियो सेनपाई भी एक ही मैच को नहीं हारे हैं और टाइकी और क्यों तो उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एंड डैम, वो देखता है कि चिनासु सेनपाई और वो तो बातें कर रहे होते हैं और टाइकी सोचता है मुझे पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और उसके चले जाने के बाद यहाँ पे उसका दोस्त पूछ रहा होता है तुम तो चिनासु से काफी ज्यादा घुलने मिलने लगे हो। और हारियो कहता है शायद हाँ, हम दोनों साथ ही में बैठते हैं क्लास में ना। और टाइकी ये सब सुन के ऐसे ही पिघल गया होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है इसका हारियो सेनपाई के साथ और टाइकी सोचता है बदकिस्मती तो देखो मेरी। एंड अब टोटली मैच तो वन साइडेड ही रहता है क्योंकि हारियो सेनपाई ऐसे ही नहीं सेनपाई है। एंड फर्स्ट हाफ तो इसी तरह ओवर हो जाता है और इसका दोस्त क्यों उसे हौसला बढ़ाने के लिए आगे जाता है। एंड अब टाइकिन तो टोटली जोश में होता है, मैं हार नहीं मानूंगा। पहले मैच का स्कोर तो 4 और 11 होता है और सेकेंड हाफ शुरू होने वाला होता है तभी उसके शूलेस खुल जाते हैं तो शूलेस बांधने जाता है और तभी उसे वो तो वही ब्रेसलेट दिखाई देता है जो कि चिनासु सेनपाई ने उसे दिया था। और ये देखकर तो उसके अंदर और भी ज्यादा जोश उठता है और धीरे धीरे ही सही वो तो काउंटर अटैक करने लगता है, बट वो जीत नहीं पाता है। और आगे यहाँ पे टाइकी और क्यों साथ में जिम की सफाई कर रहे होते हैं और क्यों कहता है तुम तो काफी ज्यादा करीब थे। एंड यहाँ पे उनका स्कोर होता है 21 वर्सेस 15 और टाइकी कहता है हाँ लेकिन हार तो हार ही हुई ना। और वो तो घर पे वापस जा रहा होता है तभी यहाँ पे चिनासु सेनपाई मिल जाती हैं, चलो कहीं पे चलते हैं अच्छी जगह पे। और वो तो गार्डन में जाके बैडमिंटन खेलने लगते हैं और वो कहती है तुम तो आज बहुत ही अच्छा मैच में खेले। और टाइकी कहता है हाँ लेकिन फायदा क्या हुआ, आखिर में मैं तो जीत नहीं पाया। और वो तो उसे मोटिवेट करती है और ये देखकर वो तो बहुत ही खुश हो जाता है और वो सोचता है अगर ये मुझे मोटिवेट कर रही है तो मैं दूर कैसे हट सकता हूँ। और नेक्स्ट डे टाइकी को पता चलता है अरे ये क्या, मैं तो हारियो सेनपाई के साथ डबल मैच खेलने वाला हूँ नेशनल में। और तब यहाँ पे हारियो सेनपाई उसे आके बोलते हैं चलो प्रैक्टिस करते हैं। और जब क्यों और टाइकी बात कर रहे होते हैं तब वो हारियो सेनपाई ने भी सुन लिया होता है और हारियो टाइकी से कहता है तो तुम्हें चिनासु पसंद है ना। और वो तो फिर से पिघल जाता है और वो सोचता है अरे बाबा गड़बड़ हो गई है तो। और वो तो बहुत ही जोरदार प्रैक्टिस करने लगते हैं
और जब टाइगी थक जाता है हारियो सेनपाई कहते हैं मुझे नहीं लगता कि चिनासो प्रैक्टिस करते हुए कभी थकती भी है, और शायद उसे भी ऐसे लड़के पसंद नहीं आएंगे जो कि प्रैक्टिस करते समय थक जाएं। और वो तो कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाता है, इतना जोश में कि जब वो वापस आता है तब तो भूत बन जाता है। और क्यों और हिना भी इसे देखते हैं और टाइकी बताता है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कराता है और कई सारे एक्सरसाइजेस भी जो कि कई तरह के होते हैं, और इसी की वजह से टाइकी को तो बहुत ही कम आराम मिलता है। और टाइकी और हारियो सेनपाई को प्रैक्टिस करते करते एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन टाइकी अभी भी एक्सपर्ट नहीं होता है तो हारियो उसको और भी ज्यादा समझाता है और वो तो बूढ़े की तरह यहाँ पे चल रहा होता है। और वो अपने दोस्त क्यो को बताता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कराता है, इस तरह तो मैं तो मर ही जाऊंगा। और ये लोग जैसे ही गेट के बाहर निकलते हैं यहाँ पे तो सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट होते हैं, और तभी हारियो तो उसे खींच के सबको दिखाता है, इसका नाम ताइकी है, ये तो मेरे साथ डबल में नेशनल खेलने वाला है, लेकिन ये अभी भी शॉट मारने में काफी सारी गलतियां करता है और इसे अभी भी काफी सीखना है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये कभी हार नहीं मानता है, मैं जो भी चीज की प्रैक्टिस कराता हूँ ये अच्छे से करता है, चाहे वो प्रैक्टिस कितना भी हार्ड क्यों ना हो। इसे देख के मुझे कहीं लगता था कि मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर रहा हूँ। और ये सुन के टाइकी को भी अच्छा लगता है और वो मन में सोचता है सीनियर से तारीफ सुन के तो अच्छा लग रहा है, और बाकी सब लोग भी इसकी तारीफ करने लगते हैं। और तभी हारियो सेनपाई के फोन पे कॉल आता है और ये तो इनकी गर्लफ्रेंड का कॉल होता है। तो ताइकी उनसे पूछता है कि आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है, और वो कहता है हाँ लेकिन तुम्हें तो अभी भी टाइम है, तुम्हें ऐसे ही मेहनत करते रहना चाहिए, तुम्हारे पास भी हो सकता है बन जाए। और नेक्स्ट सीन में हम टाइकी को देखते हैं जो कि बेड में होता है और वो सोचता है चिनासो सेनपाई को रहते हुए 1 महीना हो गया है और मुझे तो उनके चेहरे की चमक देखने की आदत हो गई है। और आगे यहाँ पे टाइकी अपने सामान को लेकर स्कूल में चला जाता है और क्लास के अंदर टाइकी और क्यों तो साथ में बातें कर रहे होते हैं, और तभी उसके फोन पे चिनासु सेनपाई का मैसेज आता है और मैसेज को देखते ही वो तो घबरा जाता है, जिसमें लिखा होता है टाइकी तुम गलती से मेरा जिम का कॉस्ट्यूम लेकर चले गए हो और मेरी नेक्स्ट क्लास जिम की है, इसलिए मुझे वो जल्दी से चाहिए। और टाइकी उसे मैसेज करता है कि मैं अभी जल्दी से लेके आता हूँ, और वो चिनासु सेनपाई से पूछता है कहाँ पे मिलना है, और वो कहती है ये भी रूम ठीक रहेगा। और टाइकी तो हड़बड़ी में जल्दी जल्दी से बाहर निकलता है और वो सोचता है मैं तो बिल्कुल ही गधा हूँ, मैं तो बिना कुछ देखे ही इसे लेके आ गया। और तभी यहाँ पे हारियो सेनपाई आ जाते हैं और वो कहते हैं और टाइकी प्रैक्टिस करने चले गया, लेकिन वो तो उससे मना कर देता है और वो कहता है कि वो कल प्रैक्टिस करेगा। और टाइकी तभी ये भी रूम में जाता है और वो जैसे ही जाता है तब वहाँ पे देखता है कि हिना और बाकी सब यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, और वो उसे कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और टाइकी कहता है मुझे तो लगा था कि ये भी रूम खाली होगा, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हो। तो हिना उसे बताती है कि उनकी रिदमिक जिम्नास्टिक वाली मीटिंग यहीं पे रखी है आज। तभी दरवाजे पे एक दूसरी लड़की आती है जिसे देखकर टाइकी घबरा जाता है और वो तो कॉस्ट्यूम को नीचे गिरा देता है, और हिना तो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो तो उसे रोक देता है और वो पूछती है क्यों नहीं, आखिरकार इस जिम कॉस्ट्यूम में क्या खास बात है। और टाइकी कहता है दरअसल बात यह है कि मैंने पिछली गर्मियों वाली छुट्टियों से अब तक इसे धोया नहीं है। और ये सुनते ही वो तो शौक हो जाती है और वो कहती है जल्दी से इसे मेरी नजरों से दूर करो। और टाइकी तो रास्ते से निकलते हुए सोच रहा होता है अगर मैंने चिनासु सेनपाई को इसका कॉस्ट्यूम वापस नहीं किया तब उन्हें तो मेरा ही कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा। और तभी टाइकी के फोन पे एक मैसेज आता है तुम जल्दी से लेके कॉस्ट्यूम को छत पे आ जाओ। और वो जैसे ही टेरेस पे आके दरवाजा खोलता है तब यहाँ पे चिनासु बैठी हुई होती है और वो कॉस्ट्यूम लौटा देता है, तब उसे थैंक यू कहती है और वो कहता है अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और चिनासु तो यहीं पे अपने कपड़े बदलने लगती है, तो वो कहता है अरे नहीं आप यहाँ पे क्या कर रही हो। और वो कहती है अरे तुम चिंता मत करो, हमें हर तरह की ट्रेनिंग दी गई है जिससे हम कभी भी अपने कॉस्ट्यूम को बदल सकते हैं। लेकिन टाइकी कहता है मैं सीढ़ियों पे नजर रखता हूँ ताकि कोई आ ना जाए। और वो यहाँ पे सोच रहा होता है क्या उन्हें नहीं पता कि वो कितनी क्यूट है। और चिनासु सेनपाई तो कपड़े बदल रही होती हैं और उनकी आवाज़ों को सुन के वो तो कुछ और ही सोच रहा होता है, और वो तो कपड़े बदल के वापस आ जाती है और उसे थैंक यू कहती है। और टाइकी तो बैठ के देख ही रहा होता है और टाइकी सोचता है आखिर चिनासु सेनपाई मेरे सामने कपड़े बदलने के बारे में सोच कैसे सकती है, क्या वो मुझे मर्द नहीं समझती है। अगर ऐसी बात है तो मुझे उन्हें अपनी मर्दानगी दिखानी होगी। और क्लास खत्म हो जाता है और यहाँ पे हिना उसे कहती है कल तुम्हारा प्रिलिमिनरी का मैच है इसलिए तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड मत हो जाना। और वो कहता है हिना तुम अपने काम से मतलब रखो। और हिना यह सुन के कहती है अरे मैं तो बस तुम्हें बता रही थी। और वो तो जाने लगती है और हारियो सेनपाई आके उसे कहते हैं वैसे उसकी बात तो सही थी, तुम्हें अपने मैच के अंदर कुछ ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि डबल में मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तो हमारी जीत तो पक्की ही है। और तुम्हारा तो सिंगल मैच भी है, तुम्हें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आगे तुम उसके अंदर कम से कम टॉप 16 में तो आ ही जाओ।
और टाइकी कहता है बस टॉप 16, मैं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंट हूँ कि कम से कम टॉप 7 या 8 तो आ ही जाऊंगा, तो आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी यहाँ पे हारियो सेनपाई कहते हैं लेकिन लगता है तुम अपना बैडमिंटन का बैग वहीं पे भूल आए। हाँ, अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और रात के समय पे टाइकी और उसकी मॉम बात कर रहे होते हैं, क्या तुमने अपना सारा जरूरी सामान रख लिया है? अगर नहीं रखा है तो अभी रख लो, कल तुम्हारा इम्पोर्टेंट मैच है ना। और टाइकी कहता है अरे मॉम चिंता मत करो, मैंने अपना सारा सामान पहले ही रख लिया है। और तभी टाइकी के हाथ से वो पानी नीचे गिर जाता है और वो तो उसी कॉस्ट्यूम के ऊपर गिरता है जिसे पहन के वो कल मैच खेलने वाला होता है। और ये देखिए टाइकी की मॉम तो उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। इसके बाद टाइकी अपने रूम में लेट जाता है, बट यहाँ पे लेटने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि वो तो कल ही के मैच के बारे में सोच रहा होता है। और वो तो अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए आके अपना शटल लेके यहाँ पे खेलना शुरू कर देता है। और तभी यहाँ पे चिनासु सेनपाई आ जाती हैं, लेकिन उनकी नज़र तो टाइकी के टी शर्ट पे होती है और वो कहती है टाइकी तुमने अपनी टी शर्ट उल्टी पहनी हुई है। और वो तो टी शर्ट को बदलने लगता है जिसे देखकर वो ब्लश करने लगती है। और टाइकी कहता है माफ़ करना, मैं तो कभी भी कुछ भी करने लग जाता हूँ। और चिनासु कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास 6 पैक एब्स हैं। हारियो ने कहा था कि तुम्हारे धीरे धीरे बॉडी शेप में आने लगी है। और टाइकी कहता है थोड़ी बहुत मसल और बॉडी होने से मैच पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। और वो तो मैच के लिए लेके काफी चिंता में होता है, तो चिनासु से अपने पास बुलाते और उसके सर पे एक उंगली रखती है। और टाइकी कहता है ये क्या कर रही हो आप? और वो बताती है कि प्रेशर पॉइंट पे प्रेस करने पर तनाव कम होता है। और टाइकी तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट ईयर के अलावा तुम्हारे पास 2 और साल बचे हुए हैं, तो तुम उसमें भी नेशनल्स में जा सकती हो। लेकिन टाइकी कहता है नहीं, मैं तो खूब मेहनत करूंगा। और वो तो थोड़ा सा निराशा में होकर यहाँ से निकल लेता है। और ये देखकर वो भी थोड़ा सा शौक में आती है। और नेक्स्ट डे हारियो सेनपाई और टाइकी मैच की जगह पे आ जाते हैं और टाइकी तो काफी ज्यादा जोश में होता है और डुअल मैच को वो लोग तो बहुत ही आसानी से जीत लेते हैं। और हारियो सेनपाई कहते हैं देखा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हम लोग डुअल मैच तो जीत ही लेंगे। और तुम्हें अपने वीक पॉइंट्स के बारे में पता चल गया होगा। और टाइकी तभी एक बंदे को नोटिस करता है जो कि बहुत ही जोशीला होता है और वो तो यहाँ पे जीत जाता है। और तभी वो तो हारियो सेनपाई के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन वो तो नीचे झुक जाते हैं। और वो कहता है हारियो झूठे कहीं के। और टाइकी हारियो सेनपाई से पूछता है क्या आप इन्हें पहले से जानते हो? और वो बताते हैं जूनियर हाई स्कूल के टाइम के अंदर ये मेरा बैडमिंटन में पार्टनर था। तो टाइकी उनसे पूछता है तो इसने आपको झूठा क्यों कहा? और हारियो सेनपाई कहते हैं पता नहीं क्यों, मुझे तो कोई भी बात नहीं याद आ रही। और ये सुनते ही मिलो कहता है हारियो झूठे कहेंगे, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे चिनासु सेनपाई से मिलवाओगे। और ये सुन के टाइकी उनसे पूछता है कि आप चिनासु सेनपाई के बारे में जानते हो? और वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, उसे देख के तो मुझे लगा था कि वो तो मेरे सपनों की रानी मेरे सामने आ गई। और फिर मुझे पता चला कि वो तो हारियो की क्लासमेट है, तो इसने मुझसे वादा किया था कि उससे मुझे मिलवाएगा और इसने तो चीटिंग करके वो वादा भी तोड़ दिया। और टाइकी सोचता है अच्छा किया कि उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। और मिलो कहता है पिछली बार तो तुमने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन आज तो मैं तुम्हें डबल मैच में हरा के चिनासु से मिल लूंगा। लेकिन तभी मिलो के पार्टनर का तो तबीयत ही खराब हो जाता है और उसे अस्पताल में जाना पड़ता है एम्बुलेंस में। और हारियो कहता है तुम्हारा सपना तो लगता है सपना ही रह जाएगा। और मिलो कहता है कोई बात नहीं, हमारा सिंगल मैच भी आ रहा है, तब मैं तुम्हें देख लूंगा। और हारियो सेनपाई कहते ठीक है, अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हें चिनासु का नंबर पक्का दे दूंगा। और वो कहता है ठीक है। तभी हारियो सेनपाई कहते हैं लेकिन उसका नंबर लेने के लिए तुम्हें मेरे डबल बैडमिंटन पार्टनर को हराना पड़ेगा। और ये देखिए ये तो हैरान हो जाता है। और इसके बाद टाइकी घर पे वापस आता है और वो देखता है कि चिनासु सेनपाई और उसकी मॉम तो बात कर रहे होते हैं और वो तो दरवाजे पे ही रुक जाता है। तभी यहाँ पे चिनासु से उसकी मॉम पूछती है पता नहीं वो जीतेगा या हारेगा, लेकिन मैंने उसके लिए आज उसकी फेवरेट डिश बनाई हुई है। और चिनासु कहती है लगता है ताकि मुझे थोड़ा सा नाराज है क्योंकि कल मैंने उसे कहा था कि तुम्हें बैडमिंटन में इतना प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी 2 और साल बचे हुए हैं। तो ताकि की मॉम कहती है अरे इसके बारे में छोड़ो, तुम्हें उतना चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, दरअसल वो ऐसा ही है। और ये सब तो ये दरवाजे के पीछे खड़ा ताकि सुन रहा होता है। इसके बाद तभी ताकि दरवाजा खोल के अंदर जाता है और अपने मैच का रिजल्ट बताता है और फिर चला जाता है। और चिनासु सेनपाई को यह देखकर अच्छा लगता है और वो कहते हैं मुझे इससे शायद सीख लेना चाहिए। और नेक्स्ट डे तो मिलो और टाइकी का मैच होता है और इस मैच को देखने के लिए यहाँ पर उसका दोस्त और सीनियर हारियो और उसके दोस्त भी होते हैं। और क्यों हारियो से पूछता है कि आपने सही में इस मैच पर चिनासु सेनपाई का नंबर दांव पे लगाया है, क्या होगा अगर मिलो जीत जाए तब? और हारियो सेनपाई कहते हैं और अगर ऐसा
ऐसा होता भी है तब भी मैं उसे उसका नंबर नहीं दूंगा। लेकिन टाइकी तो हारने वाला नहीं है क्योंकि मैंने तो उसी को ही ट्रेन किया है, और अगर वो हारा था उसकी खैर नहीं। और यह बात टाइकी भी सुन रहा होता है, जिसे सुन के वो घबरा जाता है और उनका मैच स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पहला पॉइंट तो मिलो को मिलता है। और यहाँ पे चिनासु सेनपाई और उनकी बास्केटबॉल टीम आई होती है और उनके टीम के मेंबर्स तो ताइकी को चीयर करने लगते हैं। और तभी यहाँ पे क्यों जाके चिनासु सेनपाई से कहता है, सेनपाई क्या आपको पता है कि यहाँ पे आपका नंबर दांव पे लगा है। और ये सुनते ही तो शौक में आ जाती है और वो बताता है अगर मिलो इस मैच को जीत जाता है तब उसे आपका नंबर मिलेगा, लेकिन ताइकी जीतता है तब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो मैच जीतता है तब उसे आप एक्वेरियम में ले जाइएगा। और चिनासु सेनपाई थोड़ा बहुत सोच के हाँ कह देती है और इस आमने सामने की टक्कर में मिलो तो हार जाता है क्योंकि टाइकी कुछ ज्यादा ही जोर लगा देता है। और मिलो कहता है ये तो मैच में हार गया, तुम चिनासु का नंबर तुम ही रख लेना। और ये कह के वो तो सरक लेता है और टाइकी कहता है इसे तो बात करने की तमीज ही नहीं है। और यहाँ पे हारियो सेनपाई का दोस्त उसे कहता है मिलो तो हारने के बाद भी कुछ ज्यादा दुखी नहीं लग रहा है, लगता है उसे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। तो हारियो सेनपाई कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो बस बाहर से दिखावा कर रहा है लेकिन अंदर से टूट चुका है। और यहाँ पे हारियो सेनपाई का दोस्त निशिदा ताइकी से कहता है अच्छा हुआ तुम्हारा मैच मुझसे नहीं था, नहीं तो मैं तो तुम्हें आसानी से हरा देता। लेकिन छोड़ो, तुम्हें अपने क्वालिफाइड राउंड के लिए कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो भी यहाँ से सरक लेता है। तभी ताइकी कहता है मैं तो निशिदा सेनपाई का बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ। और तभी यहाँ पे उसका दोस्त क्यों आके कहता है मानो या ना मानो लेकिन निशिदा तो सेकेंड ईयर का बेस्ट प्लेयर है। और तभी पीछे से हिना आती है और वो टाइकी से कहती है मैच में सेकंड प्लेस आने के लिए तुम्हें कंग्रेचुलेसन, फर्स्ट ईयर मैचेस में तो तुमने बहुत ही तगड़ा प्ले किया था। और तभी चिनासु सेनपाई का मैसेज आता है उसके फोन पे और मैसेज देख के वो तो इतना चौंक जाता है कि उसके हाथ से तो फोन ही गिर जाता है। और मैसेज के अंदर लिखा होता है कि अगले संडे टाइकी और चिनासु सेनपाई एक्वेरियम घूमने जा रहे हैं। और वो तो घबराने लगता है। और तभी मैसेज को पढ़ते हुए हिना उससे पूछती है तुम दोनों कब से इतना करीब आ गए। और तभी क्यों कहता है असल में मैंने चिनासु सेनपाई से कहा था कि अगर टाइकी इस मैच को जीतता है तो उसे एक्वेरियम घूमने के लिए ले जाए। और ये सुनते ही हिना तो काफी खुश होकर कहती है क्या ये डेट है। और टाइकी कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो तो क्यों ने उससे कहा था इसलिए चिनासु सेनपाई शायद मान गई। और टाइकी के बार बार मना करने के बाद भी कि ये डेट नहीं है, हिना नहीं मानती है। और इसके बाद टाइकी अपने घर पे वापस जा रहा होता है और वो तो चिनासु सेनपाई के बारे में सोच के चक्कर लगाने लगता है गेट के सामने और फिर पुशअप भी करने लगता है। और तभी यहाँ पे ताइकी की मॉम आ जाती है क्या हुआ, क्या तुम अंदर आना पसंद नहीं करोगे या फिर पूरी रात यहीं पे खड़े रहोगे। और वो तो अंदर आके अपनी मॉम से पूछता है कि चिनासु सेनपाई कहाँ पे है। और वो कहती है शायद वो अपने रूम के अंदर होगी। और टाइकी तो यहाँ पे एक्वेरियम की किताबें पढ़ने लगता है और यहाँ पे ड्रेस के बारे में सोच रहा होता है कि वो कौन सी कपड़े पहनेगा कल। और तभी अगले वाले कमरे से आवाज आती है और टाइकी सोचता है शायद चिनासु सेनपाई अभी भी जगी हुई है। और फिर अगले दिन टाइकी जैसे उठता है तब वो अलार्म को देख के सोचता है अरे मैं तो काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ। और टाइकी तो फटाफट तैयार होकर निकल लेता है और वो सोचता है क्या फायदा रोज इतनी सुबह उठने का, जब सही समय आया तब तो मैं उठ ही नहीं पाया। और वो तो जैसे तैसे वहाँ पे पहुँचता है लेकिन रास्ते में वो पर्स गिरा देता है और वो पर्स को खोज रहा होता है तभी पीछे से चिनासु सेनपाई आ जाती है और वो टाइकी से कहती है क्या तुम ठीक हो। और वो तो चिनासु को देखे ही जा रहा होता है क्योंकि वो तो बहुत ही क्यूट लग रही होती है स्ट्रेस में। और आगे वो लोग एक्वेरियम में चले जाते हैं जहाँ पे टाइकी का दिल तो कुछ ज्यादा ही धड़क रहा होता है। और यहाँ पे चिनासु सेनपाई तो फिश को देख रही होती हैं और टाइकी उनको। और चिनासु सेनपाई कहती हैं ये तो काफी क्यूट है। और टाइकी मन में सोचता है वो फिश क्यूट तो है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और टाइकी मन में सोचता है क्या चिनासु सेनपाई एक्वेरियम आके खुश है या फिर बस कुछ और ही सोच रही है। और टाइकी तो एक जगह खड़ा होता है तभी वो उसकी फोटो ले लेती है और वो कहता है जल्दी से वो फोटो डिलीट कर दो। और वो कहती है ये तो अच्छा है। और वो तो फोटो डिलीट नहीं करती है। इसके बाद वो लोग काफी मजे करते हैं, यहाँ पे मछलियाँ देखते हैं, पेंगुइन्स देखते हैं और वो दोनों आई कांटेक्ट करते हैं लेकिन टाइकी तो फिसल लेता है। और तभी एक छोटा सा लड़का चिनासु से टकरा जाता है जिससे इनके हाथ यहाँ पे टच हो जाते हैं और उस बच्चे की मॉम तो इनसे सॉरी कहती है। इसके बाद ये लोग फिर से घूमने लगते हैं और काफी ज्यादा टाइम हो गया होता है। तब टाइकी कहता है चलिए तब चलते हैं, लेकिन तभी वो फिर से पीछे से उसे पकड़ लेती है और वो कहती है थोड़ा रुको मुझे तुमसे कुछ कहना है। और टाइकी सोचता है क्या ये सच में मेरे जैसा फील करती है, लेकिन क्या ये जगह सही होगी ये बताने के लिए। और वो कहती है मैंने तुमसे वो सेकेंड और थर्ड ईयर की बात की थी उसके लिए मुझे माफ कर देना। और वो तो सोचता है कौन सी बात हो रही है और उसे याद आ जाता है चिनासु सेनपाई तो ये बात लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो तो उसकी मॉम से भी ये बातें कर रही होती है। और चिनासु सेनपाई कहती है तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। और टाइकी ये सुन के तो बैठ जाता है और वो सोचता है मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैं सोच रहा था ये तो डेट है, लेकिन चिनासु सेनपाई तो मुझे माफी मांगने के लिए यहाँ पे बुलाई है।
और वो बोलता है, चिनासु सेनपाई आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपकी हर एक बात को रिस्पेक्ट और मोटिवेशन के तौर पे लेता हूँ। और तभी डायकी अपने मोबाइल से कुछ सेंड करता है और इसके मोबाइल के अंदर तो कई सारे स्टिकर आए होते हैं डाउनलोड करने के लिए। और वो कहता है, अगर आपको कोई परेशानी हो या मुझसे बात करना हो तब आप ये स्टिकर मुझे सेंड कर सकती हैं। और तभी चिनासु सेनपाई उसे ये वाला स्टिकर भेजती है जो कि वो हमेशा यूज करता है। और ये देखकर वो तो शर्माने लगता है और वो कहता है, क्या हुआ? लेकिन चिनासु सेनपाई तो उसे ही देखी जा रही थी और वो उससे पूछता है, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? और वो कहती है, ताकि तुम एक अच्छे हाउसमेट हो। और वो सोचता है, हाउसमेट? अगले दिन कैफेटेरिया में खाना खा रहा होता है और वो अपने दोस्त क्यों से कहता है, मैं तो इस बार नेशनल्स में जाने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ। और क्यों कहता है, तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि तुमने एक्वेरियम में काफी ज्यादा मजे किए। और डायकी को तो एक्वेरियम वाला दिन याद आने लगता है और वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और क्यों कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम चिनासु सेनपाई को कुछ कहने के लिए अप्रोच नहीं कर सकते। और वही हाल चिनासु सेनपाई का भी है। और ये सुनते ही डायकी तो खड़ा हो जाता है, क्या कहा तुमने? और डायकी को देख चिनासु सेनपाई अपने चेहरे को इशारा करती है, क्योंकि उसके चेहरे पर तो कुछ लगा हुआ होता है। और वो बैठ के क्यों से कहता है, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? और वो कहता है, हाँ जरूर। तभी डायकी के पास हिना आ जाती है और उसे दिखाती है, तुमने यहाँ पे डायग्राम अच्छे से ड्रॉ नहीं किया है, इसलिए तुम्हें फिर से करना पड़ेगा। लेकिन तभी डायकी अजीब सी स्माइल करने लगता है और वो कहती है, तुम्हें अजीब सी स्माइल करना बंद करो। और वो तो उसके मुंह पे ही पेपर लगा देती है और वो कहता है, मेरा अगला क्वालिफाइंग मैच जल्दी आ रहा है, इसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है। और वो तीनों तो जा रहे होते हैं और तभी डायकी से हिना पूछती है, आखिर कौन सी स्कूल की बैडमिंटन टीम सबसे बेस्ट है? और डायकी कहता है, शायद साजिकावा हाई स्कूल की सबसे बढ़िया टीम है, क्योंकि उन्होंने तो पिछले साल ही नेशनल मैच को जीता है, तो उन्हें हम लोग नेशनल लेवल टीम तो कह ही सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि मैं उन्हें नेशनल में ना हरा पाऊँ। और तभी हिना कहती है, चाहे तुम जीतो या फिर हारो, पर तुम अपना बेस्ट देना। और ये सुनते ही डायकी तभी सोचता है और उसे कहता है, तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा भी तो टूर्नामेंट नजदीक आ रहा है। और हिना जवाब देती है, तुम आखिर होते कौन हो बोलने वाले? मैं हूँ महान हिना, तुम शायद भूल गए लगता है। और तभी यहाँ पे रिदमिक जिम्नास्ट वाली कोच आ जाती है और वो हिना से कहती है, मिलो सिबादा से एक रिपोर्टर है और ये तो तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आई है। और ये सुनता है हिना तो उसके ऊपर स्माइल देने लगती है अजीब सी, और ये कहता है, एक्टिंग करने में तो यही बेस्ट है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हिना यहाँ पे स्ट्रेच कर रही होती है और जब वो प्रैक्टिस रूम से बाहर जाती है और वो चिनासु सेनपाई से मिलती है और वो दोनों हाय कहते हैं और वो सोचती है, चिनासु सेनपाई यहाँ पे आती है, मुझे डायकी को बताना चाहिए। और हिना की नजर तो चिनासु के लॉकेट्स पे जाती है और तभी चिनासु सेनपाई उसे पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम टूर्नामेंट के लिए यहाँ पे आई हो? और हिना तो सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है, क्या आपको बताया कि हम अपने स्कूल के ट्रिप के दौरान हम माउंटेन पे चढ़ाई करने गए थे और माउंटेन पे मैं तो स्लिप हो गई थी, लेकिन डायकी ने मुझे बचा लिया था और इसी की वजह से उसके पैर पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो हफ्ते भर प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। तो इस चीज़ की वजह से मुझे काफ़ी बुरा लगा था, इसलिए मैंने उसे कहा कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम प्ले नहीं कर पाए। लेकिन डायकी ने कहा, मैं तो बैडमिंटन खेलता हूँ, इसलिए मुझे अपनी बॉडी को और भी मजबूत बनाना चाहिए। और हिना कहती है, वो तो बैडमिंटन का सही में बहुत ही बड़ा फैन बॉय है, वो तो दूसरों की मदद करने के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है। इसके बाद जब ये लोग बाहर निकलते हैं तब बारिश हो रही होती है और क्योंकि हिना के पास छाता नहीं होता है तो चिनासु सेनपाई उसे एक दे देती है, क्योंकि उनके पास दो दो होते हैं। और इसके बाद दोनों रास्ते निकल जाते हैं और हिना सोचती है, वो तो सही में बहुत ही क्यूट है और वो तो हमेशा तैयार रहती है। और तभी पीछे से स्टोर की एम्प्लॉय आके कहती है, आप अपना फोन यहीं पे भूल गए, ये लीजिए। और ये तो चिनासु सेनपाई का फोन होता है। तो हिना कहती है, अरे ये तो चिनासु सेनपाई का फोन है, चिंता मत करिए, मैं उन्हें दे दूंगी। और वो तो लेकर पीछे चली जाती है। और इसके बाद चिनासु सेनपाई तो डायकी के घर के अंदर चली जाती है और ये सब देखकर वो तो हैरान हो जाती है, लगता है इसे तो सदमा लग गया। अब इसके आगे जानना है कि क्या होता है तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दो। और हिना यहाँ पे बैठ के सोच ही रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए और वो सोचती है कि इसके बारे में वो कल बात करेगी। लेकिन तभी उसे याद आता है, अरे नहीं, मेरे पास तो ये फोन है। और तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, ओ डायकी, ये खूबसूरत सी लड़की तुम्हारे घर पे क्या कर रही है? पूरा मामला क्या है, मुझे तो बताओ। और इसके बाद यहाँ पे वो डायकी और वो दोनों साथ में रूम में होते हैं और उसे बता रहा होता है, मुझे माफ करना, मैंने इसके बारे में पहले नहीं बताया। हालांकि तुम मेरी बेस्टी हो, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं बताया ताकि तुम स्कूल में ढिंढोरा ना पीट दो। और वो तो डायकी के ऊपर किताबें रख देती है और वो पूछता है, अरे ये क्या है? और वो कहती है, अगर तुम 5 घंटे तक ऐसे ही रह जाओगे तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। आखिर में तुम 1 महीने से इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रह रहे थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं। और चिंता मत करो, मैं स्कूल में किसी को नहीं बताऊंगी, ये बस तुम्हारे लिए ही नहीं, ये चिनासु सेनपाई के लिए भी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ बताया तो उनकी सोशल लाइफ खराब हो जाएगी। और इनकी लड़ाई झड़ाई के बाद यहाँ पे आखिर में हिना बाहर निकल जाती है और वो सोचती है, तो असल में चिनासु सेनपाई अपने फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से यहाँ पे रह रही है। लेकिन चाहे जो भी, एक लड़का और एक लड़की एक घर में कैसे रह सकते हैं?
और वो सोचती है चलो छोड़ो, मैं क्यों सोच रहा हूँ इसके बारे में। और नेक्स्ट डे वो अपने जिमनास्ट की तैयारी कर रही होती है और ये सब देखकर यहाँ पे उसकी कोच तो बहुत ही खुश होती है, तुम तो नेशनल्स के लिए पूरी तरह से तैयार हो। और ब्रेक टाइम में जब वो बाहर आती है तब यहाँ पे वो टाइगी को देखती है और उसके पीछे जाके कहती है ओह तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम कुछ और तो नहीं छिपा रहे। और टाइगी कहता है पहले तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे बस जूते पहन रहा हूँ। लेकिन हिना तो उसे परेशान किए जा रही होती है और तभी उसके पैर पे उसकी नजर पड़ती है और वो उससे पूछती है टाइगी ये क्या है, तुमको किसने ये दिया। और वो कहता है ओह ये रिबन, ये तो मुझे चिनासु सेनपाई ने दिया। और हिना कहती है ओहो डेटिंग भी करने लगे और मुझे बताया भी नहीं। और टाइगी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस हम दोनों नेशनल्स में जा रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने दिया था। लेकिन वो तो फिर भी बार बार उसे चिढ़ा के परेशान किए जा रही होती है। और इसके बाद जब वो इधर आती है तब वो चिनासु सेनपाई को प्रैक्टिस करते हुए देखती है और दूसरी तरफ टाइगी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वो नोटिस करती है कि दोनों तो काफी मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इनकी रिलेशनशिप भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। और ये सोचते सोचते उसकी आंखों से तो पानी आने लगता है और वो अपने आप से कहती है आखिर में मैं रो क्यों रही हूँ। और वो खुद को शांत करके कहती है मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती, मुझे अपने नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि हिना सही से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही होती है और कोच कहती है ओ उसने तो फिर से गिरा दिया। और रिदमिक जिम्नास्ट की कोच आके कहती है हिना क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई और ब्रेक की जरूरत है क्या। और उन सब की बातों को सुन के हिना कहती है अरे दरअसल बात यह है कि मैंने कल रात को अपना फेवरेट शो कुछ ज्यादा ही देर तक देख लिया था और ये सारी चीजें तो टाइकी भी देख रहा होता है। और वो क्यों से कहता है हिना तो मुझे काफी ज्यादा नर्वस लग रही है, आज उसका ध्यान प्रैक्टिस में नहीं है। और हिना तभी टाइकी की ओर देखती है और टाइकी अपना हाथ हिलाता है और वो तो निराश होकर अपना सर नीचे कर लेती है, जिसे देखकर टाइकी तो सोच में पड़ जाता है। और वो क्यों से कहता है देखा मैंने कहा था ना वो काफी परेशान है, शायद उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है। और क्यों कहता है शायद तुम उसे अच्छे से नहीं जान रहे हो, अगर तुम उसको प्रैक्टिस करते हुए देखोगे तो वो तुमसे 3000 येन मांगेगी और वो तो तुम पर गुस्सा भी हो सकती है। और दूसरी ओर हिना तो अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है और वो सोचती है अगर टाइकी किसी लड़की के साथ फ्रेंडली है तो वो भी एक लड़की है, इसलिए मुझे चिनासु की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो तो हंसी खुशी अपने दोस्तों के पास जाके कहती है चलो हम अपने पौधों को पानी देते हैं। और टाइकी क्यों से कहता है जब मैं अपने घर पर चिनासु सेनपाई के साथ था तब हिना ने देख लिया था और वो मेरे घर पे आई थी और मैंने जब उससे माफी मांगा था तब उसने मेरे पैर पे किताबें रख दी। तो क्यों कहता है तो तुम दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या था वो तो मुझे भी जानना। और यहाँ पे हिना तो कुछ तगड़ी ही प्रैक्टिस किए जा रही होती है तब कोच कहती है तुम्हारा टूर्नामेंट जल्दी पास आ रहा है, इसलिए तुम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक छोटा सा ब्रेक ले सकती हो। लेकिन हिना कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा फ्रेश होना है। और इसके बाद हिना तो कोल्ड ड्रिंक के पास जाती है और वो तो वेंडिंग मशीन से पानी निकाल के कहती है कितना गंदा है, मैं तो सही से परफॉर्म भी नहीं कर पा रही हूँ और सब लोग मेरी वजह से चिंता में हैं। और तभी यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं, कमाल का स्कूल है यार, कहीं भी कोई भी टपक पड़ता है। और वाइस प्रिंसिपल कहता है मैंने अभी अभी तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा, वो तो बहुत ही कमाल का था, इससे मुझे पता चला कि तुम्हें रिदमिक जिम्नास्टिक के अलावा तुम तो इंटरव्यू भी बहुत ही अच्छा से देती हो। और हिना भी ये सब सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू कहती है। और इसके बाद वाइस प्रिंसिपल तो तारीफ करते हुए निकल लेते हैं। और तभी हिना सोचती है अरे बाप रे, मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशन, 4th नेशनल इन मिडिल स्कूल, ये सारी चीजें तो मुझे दबाई जा रही हैं, कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मैं उस पर्सन की तरह ग्रेट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं हाई स्कूल में रेगुलर रह सकती हूँ। और तभी वो ताइकी के बारे में सोचती है, उसे पता चलता है कि वो उसे शायद पसंद करती है। और उसे तभी ताइकी के बारे में याद आता है कि वो तो हमेशा किसी को चीयर करते रहता है। और हिना ये सब सोच के कहती है ये ठीक ही है, मैं इसके बाद और भी ज्यादा बेहतरीन कर सकती हूँ, मुझे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। और वो तो वहाँ से भाग लेती है। इसके बाद वो तो अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छे से कर पाती है और इसे देखकर दूसरे लोग तो उसकी तारीफ करने लगते हैं। और इसके बाद हिना थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए बाहर जाती है और वो सोचती है आज तो मैंने कोई भी गलती नहीं की। और यहाँ पे एक लड़का बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए जाता है और हिना से टकरा जाता है और उस टक्कर की वजह से उसका पैर तो थोड़ा सा मुड़ जाता है और उसे चोट लग जाती है। और ये बंदा तो सॉरी कहता है, लेकिन हिना सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इस दर्द की वजह से अपनी सारी प्रैक्टिस को भूल सकती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे ताइकी आता है और वो हिना से कहता है क्या तुम ठीक हो हिना। और हिना ताइकी को देखती है और तभी ताइकी कहता है चलो हम नर्स के ऑफिस में चलते हैं ताकि तुम्हारा इलाज जल्दी से हो सके, तुम मेरे कंधे का सहारा ले सकती हो, चलो चलते हैं। और हिना उन लड़कों को कहती है मैं ठीक हूँ, तुम लोग जा सकते हो। और वो लोग जब चले जाते हैं तो वो टाइकी से कहती है क्या इस जगह पर अगर चिनासु होती तभी तुम मुझे यही कहते क्या। और टाइकी पूछता है क्या। और हिना कहती है चलो छोड़ो, कौन परवाह करता है। और तभी यहाँ पे क्यों आता है और वो कहता है मैं अभी जाके टीचर को इसके बारे में बता देता हूँ। और टाइकी कहता है हाँ तुम जल्दी से जाके बता दो। और हिना कहती है तुम दोनों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और इसके बाद टाइकी तो उसका हाथ अपने कंधे पे लेकर जा रहा होता है धीरे धीरे। और हिना ये सब देखकर सोचती है मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती कि मेरे अंदर कौन सी फीलिंग आ रही है। और इसके बाद दोनों मेडिकल रूम में आते हैं और यहाँ पे नर्स कहती है
मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पैर में कुछ गड़बड़ है। और हिना कहती है, क्या सही में? मुझे तो लगा था कि मैं जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस ही नहीं कर पाऊंगी, जिसकी वजह से शायद मैं टूर्नामेंट भी ना जा पाऊँ। तो क्या आप मुझे थोड़ी आइस दे सकते हैं? और टाइकी ये सब सुन के कहता है, ड्रामा क्वीन कहेगी। तो हिना ये सब सुन के कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे ऊपर चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है और इसकी वजह से तो मैं सही से सो भी नहीं पा रही हूँ। और टाइकी बिना सुने कह रहा होता है, आई सी तुम्हारे चेहरे पे सिम्टम्स आ रहे हैं। और हिना टाइकी से कहती है, आखिर तुम यहाँ पे मेरे काउंसलर की तरह क्यों रुके हुए हो? और टाइकी कहता है, क्या तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ क्योंकि तुम अभी भी सही से चल नहीं पा रही हो, और अगर मैं तुम्हारे कान में कुछ ऐसा कहूँ जिससे तुम्हारा ये दर्द चला जाए। और ये सुन के तो हिना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हिना कहती है, क्या तुमने क्या कहा? मैं ग्रेट एथलेटिक जोनो की डॉटर हूँ। मुझे पता है मैं अपने डैड की तरह बनने के लिए कम एफर्ट्स कर रही हूँ और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे पता है जो भी लोग मुझे स्टॉप करने के बारे में कहेंगे वो मेरे डैड के बारे में ही कहेंगे। मेरे अंदर ओलंपिक का टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन वो घटिया सी कोच मुझे कुछ भी नहीं सिखाती। ये सुन के टाइकी कहता है, ओ आखिर में बातें बाहर आ ही रही हैं। और ये सुन के ये तो मुस्कुरा देती है। और टाइकी कहता है, इसका मतलब जिम्नास्टिक तुम्हारे लिए काफी रेयर है। और हिना कहती है, हाँ ये मेरा पहला ही सोच था कि मैंने इसके ऊपर अपना कदम रखा। और हिना बताती है कि उसे लगता है कि वो इस बार नहीं जीत पाएगी। और टाइकी कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम तो बहुत ही मेहनती हो, आखिर कौन है जो तुमसे बढ़िया कर पाएगा? और हिना तो यहाँ पे चिनात्सु के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं होता है तब भी। और टाइकी तो कहते जाता है, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, इतना मेहनत करती हो और हार नहीं मानती हो। और टाइकी तो बोले जा रहा होता है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो उसके मुंह पे ही आइस फेंक के कहती है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो मेरी बात को। और इसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। टाइकी कहता है, तुम्हें हारना नहीं है क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं बचा है। और हिना कहती है, कौन कहता है मैं हारूंगी? वैसे टाइकी, क्या तुम मुझे गुड लक विश कर सकते हो? और टाइकी कहता है, गुड लक? और ये सुन के हिना तो मुस्कुराने लगती है और वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या तुम्हारे गुड लक की जरूरत है? और टाइकी कहता है, क्या बोल रहे हो? तुम ही तो क्या कह रही हो? तुम्ही ने तो कहा मुझे गुड लक बोलने के लिए। और हिना तो मजाक मस्ती किए जा रही होती है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो प्रीफेक्चरल क्वालिफायर्स में जीत चुकी होती है, वो भी फर्स्ट रैंक पे। और सभी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और टाइकी कहता है, अरे यार मैं तो इसकी फालतू में फिक्र कर रहा था, आखिर में वो जीत ही गई, देखो। और टाइकी जब फिर से हिना की ओर देखता है तब हिना कहती है, चलो मेरे 10,000 यान निकालो। और टाइकी कहता है, तुमने अपना प्राइस बढ़ा लिया? और हिना कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, अभी तो तुम्हारा अलग काम करना भी नहीं शुरू किया, बस मेरे ऊपर नजर रखो, ओके। और ये बोल के यहाँ से वो चली जाती है। और क्यों यहाँ पे सोचता है, बाहर से मन में तो कुछ और ही दिख रहा है। चलो अब चिनात्सु का रिएक्शन देखते हैं। और घर पे आने के बाद जब वो खाना वगैरह खा लेता है तो गुड नाइट बोल के ऊपर जाता है। और वो सोचता है, चलो अच्छा है, हिना फाइनल्स में चली जाएगी, उसने काफी अच्छा प्रैक्टिस किया है। और सीढ़ियों पे जाते हुए चिनात्सु मिलती है और वो पानी लेने जा रही होती है। तभी वो टाइकी से कहती है, आज मैं चिनात्सु से मिली थी क्लिनिक पे। और टाइकी पूछता है, क्या उसने कुछ अजीबोगरीब तो नहीं बोला? और चिनात्सु सेनपाई कहती है, अरे नहीं, उसने तो बस मुझे थैंक यू बोला अपनी छतरी देने के लिए। और वो तो कह रहे थे कि अब वो हमेशा अपने साथ एक फोल्डेबल अम्ब्रेला रखती है। और वो तो सच में प्रीफेक्चरल क्वालिफायर जीत गई, जबकि वो तो बस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, वो तो काफी कमाल की। और टाइकी कहता है, हाँ लेकिन वो तो लगता है उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि परफॉर्मेंस के बारे में वो कुछ सोच रही थी, लेकिन देखा जाए तो वो तो सही में बहुत ही कमाल की है और वो तो आगे बढ़ती रहेगी क्योंकि वो जिम्नास्टिक फैन गर्ल जो है। और ये बोल के वो तो निकल जाता है, लेकिन चिनात्सु तो शॉक हो जाती है। एंड क्यों? क्योंकि आप उसके पहले के कन्वर्सेशन को याद करो, क्योंकि हिना ने भी टाइकी के बारे में कहा था कि वो तो एक बैडमिंटन फैन बॉय है। एंड यहाँ वैसे देखा जाए तो इनकी जोड़ी काफी अच्छी बन सकती है, केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे चिनात्सु बैठ के यही सोच रही होती है। और यहाँ पे चिनात्सु पहली बार सोचती है कि अगर हिना उसे पसंद करती है तो चिनात्सु बीच में आ रही है, लेकिन बस ग्रेजुएशन तक की बात है, उसके बाद टाइकी की जिंदगी से चिनात्सु निकल जाएगी। और वो तो यहाँ पे अपना पक्का इरादा बना लेती है। अब इरादा पक्का है या कच्चा, इन दोनों में से कौन बेटर है? वैसे मुझे तो हिना वाली जोड़ी पसंद है काफी ज्यादा। ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, देखते हैं। अगर आपको इसका अगला वीडियो जल्दी से चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दो एंड कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर